दोस्तों, रविंद्र तिवारी का आपको नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक भावनात्मक कहानी लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है एक अनाथ पिता। जी हाँ, यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो खुद अनाथ है और एक लड़की का पिता बनता है। यह उस लड़के के अथाह प्रेम की कहानी है, जो कि पिता के रूप में वह उस लड़की को देता है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ उस अनाथ पिता के अथाह प्रेम की कहानी। कहानी वहाँ से शुरू होती है जब एक अज्ञात माता अपने नवजात शिशु को झाड़ियों में फेंक कर चली जाती है। वह निर्दयी माता एक पल के लिए भी नहीं सोचती कि इसका क्या होगा, लेकिन भगवान की कृपा से एक भले मानुष की नज़र उस पर पड़ती है और तब तक कोई कुत्ते ने उसको नोचा भी नहीं होता है, और वह उसको उठाकर एक अनाथालय में छोड़ देते हैं और वही उसका नामकरण भी करते हैं, और उसका नाम वह रखते हैं संजय। संजय धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वो काफ़ी होशियार निकलता है और पढ़ाई में वो काफ़ी अव्वल रहता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो एक प्राइवेट कंपनी में उसको मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। वो बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता रहता है। हाँ, जीवन में कई बार इतने समय में उसके दिमाग में यह विचार ज़रूर आता है, यह प्रश्न उसके दिमाग में कई बार उठता है कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और जन्म लेने के तुरंत बाद उसको झाड़ियों में क्यों फेंक दिया, और आखिर उसके पिता कौन है। यह बात सोचकर वह कभी कभी उदास हो जाता था। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शाम को जब वह एक पार्क में टहल रहा था, तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई। उसने इधर उधर देखा तो पास में एक बेंच के नीचे उसे चादर में लिपटी हुई एक बच्ची दिखाई दी। उसने इधर तो उधर देखा तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उसके सामने इतिहास दोहरा चुका था। उसको अपने बचपन का वो समय याद आ गया। उस समय की उसको कल्पना हो गई कि जब वो खुद झाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ था और एक भले मानुष ने उसको अनाथालय में पहुंचाया था। उसने उस बच्ची को बड़े प्यार से देखा और वो बच्ची उसकी तरफ मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट देखकर उसके मन में एक पिता के रूप में उसके प्रति प्रेम जाग उठा। उसने निश्चय किया कि मैं इसको अनाथालय में नहीं छोड़ूंगा, और अब मैं कभी शादी भी नहीं करूंगा और अपना पूरा जीवन इस बच्ची के पालन पोषण में दूंगा और इसको अपना नाम दूंगा। वह उसको अपने घर ले आता है और उस प्यारी सी बच्ची का वह नाम रखता है शिवी। शिवी बहुत प्यारी थी, प्यारी सी मुस्कान थी उसकी। अब वह एक माँ और एक बाप की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। वह उसको नहलाता धुलाता, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, तो दिन के समय में जिस अनाथालय में वो खुद पला बड़ा था वहाँ पर उसको छोड़ देता था, और जब शाम को जब वो काम से लौटता था तो साथ में उसको घर लेकर आ जाता था। इसी तरह वो खुशी से रहने लगे। लगभग एक साल बीतने के बाद एक दिन जब वो घुटने घुटने चलकर उसके पास आई और बोली, पा पा पा, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। जब पहली बार उसके मुंह से उसने पापा शब्द सुना, उसने उसको तुरंत उठा के अपने गले से लगा लिया और उसके मन में उसके प्रति और दृढ़ प्रेम हो गया। इसी तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन जब वो बाजार गया हुआ था तो साथ में अपनी बच्ची को लेकर गया, और उसने सोचा कि इसको एक खिलौना दिला देता हूँ, तो वो पास में रखी हुई बेंच पर उसको बिठाकर और खिलौना लेने चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि शिवी वहाँ पर नहीं थी। वह पागलों की तरह उसको इधर उधर ढूंढने लगा। काफ़ी देर खोजबीन करने के बाद उसको कुछ नहीं मिला। फिर उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी, और उसके बाद लगभग 3 दिन तक वह अकेले भी पागलों की तरह अपनी उस बच्ची को ढूंढता रहा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। वह बिल्कुल टूट चुका था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं। काफ़ी उदास हो चुका था। इसी तरह वह जीता रहा। लगभग 1 डेढ़ महीने के बाद उसके पास थाने से फ़ोन आया कि एक बच्चा चोर गिरोह पकड़ाया है
और उसमें 8-10 बच्चे मिले और लगता है कि शायद आपकी बच्ची भी उसमें है। यह सुनते ही वह बदहवास सा दौड़ा दौड़ा थाने की तरफ गया और उन 8-10 बच्चों में से जैसे ही उसकी नज़र शिवी पर पड़ी और शिवी ने उसको देखा तो शिवी घुटने घुटने उसके पास आई और उसकी मुस्कुराहट देखकर संजय की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। एक अनाथ पिता के एक अनाथ बच्ची के प्रति इतना अथाह प्रेम देखकर पूरा थाना स्टाफ भी द्रवित हो गया और सब उसके सम्मान में तालियां बजाने लगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। इस कहानी के माध्यम से सिर्फ मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ कि एक पिता जो होता है उसके मन में अपनी संतान के प्रति अथाह प्रेम होता है। सिर्फ पिता उस प्रेम को प्रकट नहीं कर पाता। बस मेरा यही संदेश है। धन्यवाद।